दोस्तों आज की मंडे नाइट रॉ में सेथ रॉलिंस की तारीफ करनी पड़ेगी। सेथ रॉलिंस ने जो किया सही किया, सीएम पंक की धज्जियां उड़ा दी और साथ में सैमी जैन को भी पीट दिया। दोस्तों आज की मंडे नाइट रॉ की शुरुआत द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक ने की। दोस्तों सीएम पंक आते हैं और वॉर गेम मैच के बारे में बात करते हैं कि कैसे उन्होंने पॉल हेमन का साथ दिया और इसके बाद सीएम पंक रेसलमेनिया को मेन इवेंट की बात करते हुए कहते हैं कि वो रॉयल रंबल जीतकर या फिर एलिमिनेशन चैम्बर जीतकर रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा वह पॉल हेमन के फेवर का इस्तेमाल करके भी रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पॉल हेमन की मदद जो की है। इसके बाद दोस्तों सेथ रॉलिंस आते हैं और सीएम पंक पर काफी गुस्सा दिखाते हुए कहते हैं कि सेथ रॉलिंस को सीएम पंक पर उसी टाइम हमला कर देना चाहिए था जब सीएम पंक ने WWE में अपना रिटर्न किया था। दोस्तों सेथ रॉलिंस का यह गुस्सा इसलिए निकल रहा था क्योंकि सीएम पंक ने रोमन रेंस की मदद जो की है। दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो सेथ रॉलिंस एक कट्टर इंसान है जो अपने दुश्मनों का साथ कभी नहीं देता। सेथ रॉलिंस ऊसो, सैमी जैन और कॉडी रोड्स की तरह पलटू नहीं है जो एक टाइम पर रोमन रेंस को हराने के लिए उसे धोखा दे रहे थे और आज अच्छा बनने के लिए रोमन रेंस का साथ दे रहे हैं, ऐसा सेथ रॉलिंस को लगता है। लेकिन सेथ रॉलिंस ने भी तो रेसलमेनिया 40 में कॉडी रोड्स का साथ दिया था, जबकि कॉडी रोड्स एक टाइम पर सेथ रॉलिंस का सबसे बड़ा दुश्मन था। तो दोस्तों इनमें से कौन सही है और कौन गलत है वो आप हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताना। इसके अलावा दोस्तों सीएम पंक कहते हैं कि 6 महीने पहले सेथ रॉलिंस के पास वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप थी, इसलिए वो उनके खिलाफ मैच लड़ना चाहते थे। लेकिन अब सेथ रॉलिंस के पास वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप नहीं है और इसलिए सीएम पंक को अब सेथ रॉलिंस में कोई दिलचस्पी नहीं है। और यह सब सुनकर सेथ रॉलिंस को गुस्सा आ जाता है और वो सीएम पंक पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद उनकी टीम में जे ऊसो और सैमी जैन भी कूद जाते हैं और फिर बाद में सेथ रॉलिंस सैमी जैन पर अपना गुस्सा निकालते हैं। लेकिन सैमी जैन सेथ रॉलिंस को याद दिलाते हैं कि वह पहले मदद के लिए सेथ रॉलिंस के पास आए थे और जब सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस की मदद करने से मना कर दिया तब जाकर उन्होंने सीएम पंक को ओजी ब्लड लाइन में शामिल किया। लेकिन दोस्तों सेथ रॉलिंस इतने गुस्से में थे कि उन्होंने रोमन रेंस को एक मॉन्स्टर कह दिया और फिर सैमी जैन कहते हैं कि सेथ रॉलिंस तुमने ही रोमन रेंस को धोखा देकर उसे मॉन्स्टर बनाया है। इसके बाद सैमी जैन लास्ट में परेशान होकर सेथ रॉलिंस को एक मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं। दोस्तों बैक स्टेज जे ऊसोस पर अटैक हो जाता है, जिसके बाद सैमी जैन को लगता है कि यह अटैक सेथ रॉलिंस ने किया होगा और फिर सैमी जैन सेथ रॉलिंस पर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में इनके बीच में जो मैच होता है उसमें सेथ रॉलिंस रोल अप के जरिए पिन करके सैमी जैन को हरा देते हैं कि साले सीएम पंक को बचा रहा था, पहले खुद की तो मदद कर ले और उसके बाद बची कुची कसर ड्रू मैकिंटायर पूरी कर देते हैं। ड्रू मैकिंटायर अपना रिटर्न करके और सैमी जैन के ऊपर अटैक करके उसका पोपट कर देते हैं। दोस्तों ड्रू मैकिंटायर ने सैमी जैन पर जो अटैक किया वो इसलिए किया होगा क्योंकि सैमी जैन सीएम पंक का साथ दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से WWE को अब ड्रू मैकिंटायर को किसी चैंपियनशिप मैच में रखना चाहिए, क्योंकि जितने तगड़े ड्रू मैकिंटायर दिखते हैं उस हिसाब से उन्होंने चैंपियनशिप काफी कम जीती है। तो दोस्तों WWE को अब ड्रू मैकिंटायर को तगड़ा पुश देना चाहिए। लेकिन फिर भी दोस्तों आपको क्या लगता है वह आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद भाइयों।